हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम जो उत्तराखंड ईयर बुक है, बिंसर की जो ईयर बुक है 2014 की, इसमें जो अवार्ड से रिलेटेड डिटेल्स हैं, यानी कि उत्तराखंड के अंदर जो भी अवार्ड्स दिए जाते हैं और भारत सरकार द्वारा जो भी अवार्ड्स दिए जाते हैं उसमें जो उत्तराखंड के व्यक्तियों का योगदान है उनके बारे में हम पढ़ेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि किसको कौन से अवार्ड्स इस बीच में मिले हैं। हर एक एग्ज़ाम में जो भी उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें लगभग 102 सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें अवार्ड से रिलेटेड पूछा जाता है कि ये अवार्ड किसको मिला है, या अवार्ड किससे रिलेटेड है। तो थोड़ा सा अवार्ड्स की डिटेल्स के बारे में भी देखेंगे और जो भी इस किताब में डिटेल्स दी हुई हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता ही है कि उत्तराखंड पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स दी हुई हैं। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो, ये नेशनल लेवल पर है कुछ अवार्ड्स। तो भारत रत्न के बारे में हमें पता है कि क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और यह पुरस्कार पहले किस में दिया जाता था, तो ये कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान और जन सेवा के क्षेत्र में दिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये खेल के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा है और राजनीति के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा है, जो असाधारण कार्यों के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड की बात करें तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1957 में हुई थी। फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति की उस याद में किया गया था बेसिकली। ठीक है, और पहले ये पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता था, तो 6 श्रेणियों में दिया जाता था। अब ये कितने श्रेणियों में, अब सिर्फ एक श्रेणी में दिया जाता है। ये उसे क्या नाम है उसका, उभरता हुआ नेतृत्व। तो जो भी उभरता हुआ नेतृत्व करता है उसको क्या कहते हैं, ये अवार्ड रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम अर्जुन पुरस्कार की। तो अर्जुन पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये 1961 में स्टार्ट हुआ था। 1961 में प्रारंभ किया गया था और ये प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 3 सालों में, तो पेपर में अगर सवाल आएगा कि कितने सालों का इसमें ये वो देखा जाता है कि वो परफॉर्मेंस उसका उत्कृष्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो पिछले 3 सालों का देखा जाता है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन होना चाहिए। इन 3 वर्षों के के प्रदर्शन में वह वर्ष भी शामिल होता है जिसमें यह पुरस्कार दिया जाना है। ठीक है, मतलब कि जिस साल ये दिया जाएगा उस साल को भी काउंट किया जाता है। इसके अलावा खिलाड़ी की नेतृत्व क्षमता, खेल भावना एवं अनुशासन प्रियता जैसे गुण भी होने चाहिए। इस पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए नकद जो प्राइज़ होता है और साथ में अर्जुन के कारण से प्रतिमा मिलती है और क्या आता है, आपका एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है समारोह के समय पे, और साथ में ही क्या आता है, अंग वस्त्र दिए जाते हैं जिसे परिधान कहा जाता है। तो ये देखो, एक हिंदी का भी सवाल बन जाता है कि परिधान अगर आपको पेपर में आता है तो किससे रिलेटेड है, वो तो अंग वस्त्र से रिलेटेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार के। तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। तो कब की गई थी इसकी स्थापना, तो 1985 में की गई थी। और यह पुरस्कार किसको दिया जाता है, द्रोणाचार्य, तो ये दिया जाता है कोचेस को, बेसिकली जो ट्रेन करते हैं ना, तो प्रशिक्षकों को दिया जाता है, जो कोच होते हैं, जिनके खिलाड़ी अथवा टीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। इस पुरस्कार के तहत जो प्रशिक्षक है यानी कोच है उसको 5 लाख रुपए की नगद जो प्राइज़ होता है वो मिलता है और साथ में कांस्य प्रतिमा मिलती है द्रोणाचार्य की, और प्रशस्ति पत्र व समारोह परिधान अंग वस्त्र प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पद्म पुरस्कार की। तो पद्म अवार्ड्स आपको पता है कि क्या कहते हैं, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिए जाते हैं। इसमें 3 तरीके के अवार्ड्स आते हैं आपके। एक पद्म विभूषण आता है जो सबसे बड़ा होता है, ये क्रोनोलॉजी होती है। तो याद रखना कि भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। ठीक है, ऐसे आता है। तो पद्म भूषण, फिर उसके बाद और उसके बाद पद्मश्री। ठीक है ना, तो ऐसे। तो पहले इन पुरस्कारों पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार 1997 में यह पुरस्कार फिर से दिए जाने लगे। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या की जाती है। बाद में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं राज्य पुरस्कारों की। राज्य में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं उत्तराखंड राज्य में। तो हमारा सबसे पहला है तिलु रोतली पुरस्कार। तो ये आपको पता है कि जो महिलाएं होती हैं ये उनको प्रतिवर्ष दिया जाता है। वह किस चीज़ के लिए दिया जाता है, तो जीवन में साहस एवं संघर्ष की एक मिसाल स्थापित करने के लिए, यानी कोई ऐसा काम किया हो। ठीक है, और सेकंड अवार्ड की बात करें तो राज्य शैक्षिक पुरस्कार है, जो कि किस में मिलता है आपको, तो बेसिक शिक्षा और माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षण के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य करने वाले शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इसका पूरा नाम क्या है, तो शैलेश मटियानी के नाम पे दिया जाता है। और किसको दिया जाता है, तो जो बेसिक और माध्यमिक कक्षाओं में जो बेहतरीन काम करते हैं टीचर्स, उनको दिया जाता है। अब हम बात करते हैं राज्य खेल पुरस्कार की। तो देखो, खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, विशेष उपलब्धियां प्राप्त करने वाले राज्य के खिलाड़ी और खेल प्रशिक्षकों को प्रतिवर्ष देवभूमि खेल रत्न और देवभूमि द्रोणाचार्य। तो देखो, देवभूमि जो खेल रत्न है वो किसको मिलेगा, वो खिलाड़ियों को मिलेगा। देवभूमि द्रोणाचार्य किसको मिलेगा, तो ये उनके कोचेस को मिलेगा। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो 3 तरीके के अवार्ड जो होते हैं वो खेल से रिलेटेड है। तो अगर आपके इसमें सवाल आता है कि जो देवभूमि द्रोणाचार्य अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है,
और किसको दिया जाता है, तो उनके कोचेस को दिया जाता है। और अगर पूछेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है, खेल से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नेंस टीचर अवार्ड। तो गवर्नेंस टीचर अवार्ड में देखो, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड और घरेलू परीक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को गवर्नेंस टीचर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो ये किसको मिलता है, जो टीचर्स होते हैं बेसिकली, वो जो होम बोर्ड और आपका जो क्या कहते हैं विद्यालय शिक्षा बोर्ड, दोनों में अच्छा काम करते हैं, उनको दिया जाता है। अब है उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार। परंपरागत शिल्प के संवर्धन और शिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 25 शिल्पकारों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो ये तो रहे हमारे जो अवार्ड्स हैं, उनकी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था, जहाँ ये बताया गया था कौन सा अवार्ड किस चीज़ के लिए दिया जाता है। और पेपर में ऐसा सवाल आ भी जाते हैं कि कौन सा अवार्ड्स किस चीज़ के लिए दिए जाते हैं या फिर ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो सबसे पहले देखो, पंडित नैन सिंह रावत हैं, जिन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर का अवार्ड मिला है। तो बेसिकली इन्होंने सर्वे किया था तिब्बत के एरिया में, तो इसके लिए इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन अवार्ड एम्पायर का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद हमारे दरबान सिंह नेगी, नायक दरबान सिंह नेगी, इन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला 1914 में। फिर उसके बाद राइफलमैन क्या था गब्बर सिंह नेगी, ये विक्टोरिया क्रॉस इन्हें मिला था 1950 में। फिर उसके बाद हमारे गोविंद वल्लभ पंत, इन्हें भारत रत्न 1957 में। फिर सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1968 में। ठीक है, ये सारे सवाल पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, तो सारे के सारे आपको याद करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें किसी को स्किप कर सकते हो, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो पेपर में आई हुई है। जैसे कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो 1968, तो वहाँ ऑप्शन में आता है। मतलब ये सारे के सारे आए हुए हैं बेसिकली, कहने का मतलब ये है। हंसा मंडल की बात करें तो इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है 2001 में। जयदेव बिष्ट द्रोणाचार्य पुरस्कार 2009 में। भवानी दत्त जोशी अशोक चक्र, और मातवार सिंह नेगी अशोक चक्र। मोहन चंद्र शर्मा मसीवाल, इन्हें भी अशोक चक्र 2009 में। गजेंद्र सिंह बिष्ट अशोक चक्र 2009। जयकीरत सिंह रावत शौर्य चक्र 2009। मेजर सुंदर सिंह बिष्ट शौर्य चक्र 2009। और मेजर विभांशु ढूंढियाल शौर्य चक्र 2015। और आपका SI जयेंद्र भट्ट सर्वोच्च जीवन रक्षा पदक 2015 में। ठीक है, और इसी तरह हम बात करें तो नंदराम जीवन रक्षा पदक 2015, अजयलाल जीवन रक्षा पदक 2015, और मोहननाथ गोस्वामी अशोक चक्र 2016। मेजर सुमन गवानी जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019। और जसपाल राणा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020। और मेजर विभूति ढूंढियाल आपका शौर्य चक्र 2021। आप देखो, 2 लोगों को रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिला है, और इनसे सवाल हर बार पूछे गए हैं पेपरों में कि क्या कहते हैं इनमें से किसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिला है या फिर किसको किसको मिला है। तो इन दोनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको रटे हुए होना चाहिए। वहाँ पे स्टार्टिंग के 5 नाम जो भी मैंने इससे पहले बताए हैं। ठीक है, इससे पहले वाले में आपको स्टार्टिंग के 5 से 6 नाम थे, यहाँ तक तो आपको पता ही होना चाहिए, ये आपका भवानी दत्त जोशी तक। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं 1-2 इंपॉर्टेंट है, अगर हो सके याद तो कर लेना। और उसके बाद ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड तो याद होनी चाहिए, दोनों के दोनों नाम, जिसमें है आपका चंडी प्रसाद भट्ट को क्या कहते हैं पर्यावरण के लिए मिला था 1982 में। और दीप जोशी को मिला है आपका सामाजिक कार्य के लिए 2009 में। ठीक है, और देखो पद्म विभूषण की बात करें तो पद्म विभूषण बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं। तो ये 1969 में देखो डॉक्टर घनानंद पांडे को विज्ञान के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला, और भारत दत्त पांडे को प्रशासनिक सेवा में 2000 में, और सुंदरलाल बहुगुणा को पर्यावरण के क्षेत्र में 2009 में, और जनरल विपिन रावत जो हमारे सीडीएस थे उन्हें शौर्य क्या कहते हैं मतलब पराक्रम के लिए 2022 में मरणोपरांत। ठीक है, और बात करते हैं हम पद्म भूषण की। तो पद्म भूषण देखो कमलेंदुमती शाह को मिला है समाज सेवा के लिए 1958 में। सुमित्रानंदन पंत को मिला है 1961 में साहित्य के लिए। अभी देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की थी तो ये भी मिला हुआ है सुमित्रानंदन पंत को 1968 में, लेकिन साहित्य के लिए 1961 में साहित्य वाला मिला, आपको पद्म भूषण मिला इसके लिए। कुंवर सिंह नेगी की बात करें तो ब्रेल लिपि के लिए 1990 में, और चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण के क्षेत्र में 2005, और आपका रस्किन बॉन्ड साहित्य के क्षेत्र में 2014, और डॉक्टर खड़ग सिंह बल्दिया भूविज्ञान 2015, स्वामी सत्यमित्रानंद तो इन्हें मिला सामाजिक कार्यकर्ता के लिए 2015 में। बचेंद्री पाल पर्वतारोहण है ये, और 2019 इन्हें। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी समाज सेवा 2020, और विक्टर बनर्जी कला के क्षेत्र में 2022। तो ये सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं पद्म भूषण वाले भी। अब पद्मश्री की बात करते हैं। देखो पद्मश्री वैसे तो बहुत सारे मिलते हैं, तो उसमें जो उत्तराखंड के लोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो उनके नाम याद रहने चाहिए। तो प्रीतम भरतमान को मिला हुआ है 2019 में लोक संस्कृति के लिए। अनूप शाह को मिला हुआ है छायाकार फोटोग्राफी 2019 के लिए, और डॉक्टर योगी एरन को चिकित्सा के लिए 2020 में। कल्याण सिंह रावत मैती को समाज सेवा के लिए 2020, और BKS संजय को चिकित्सा के लिए 2021, और प्रेमचंद्र शर्मा को कृषि के लिए 2021, बसंती देवी को जल संरक्षण के लिए 2022, और वंदना कटारिया को खेल के लिए 2022, और डॉक्टर माधुरी बड़तवाल को लोक कला के लिए 2022 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत को कला और बुरा चांद के लिए 1960 में आपका साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। रस्किन बॉन्ड को ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा 1992 में मिला है इन्हें। ठीक है, रस्किन बॉन्ड अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी इनकी कोई एक बुक रिलीज़ हुई है। ठीक है, मैं आपको करंट अफेयर की वीडियो में कवर करा दूंगा, तो इसलिए ये तो याद रखना कि रस्किन बॉन्ड की कौन सी बुक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला हुआ है। ये सवाल पूछा जा सकता है इस बार के पेपर्स में। लीलाधर जगूड़ी की बात करें तो अनुभव के प्रकाश में चांद 1997, मंगलेश डबराल हम जो देखते हैं 2000 में, और वीरेन डंगवाल दुष्चक्र में सृष्टा 2004, और सॉरी ये हम जो देखते हैं 2000 में और ये 2004 में। और सुदामा प्रसाद प्रेमी वो गढ़वाली लेखन के लिए पहली बार दिया गया है 2010 में प्रेमलाल भट्ट। ठीक है, तो ये जो है सुदामा प्रसाद को मिला है प्रेमी व प्रेमलाल भट्ट। अब देखो, अब नेक्स्ट बात करते हैं। रमेश चंद्र शाह को मिला है आपका विनायक के लिए 2014 में, और चारू चंद्र पांडे को मिला कुमाऊनी भाषा के उन्नयन में योगदान हेतु 2015 में, और मथुरा प्रसाद मठपाल को कुमाऊनी लेखन के लिए 2015 में कुमाऊनी साहित्य के लेखन हेतु। ठीक है, तो देखो ये वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इसमें भी दिया हुआ है, पहले से मेंशन है सारी चीज़ें। देवेंद्र मेवाड़ी की बात करें तो बाल साहित्य श्रेणी में नाटक में विज्ञान 2022 के लिए अवार्ड मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी की। इसके नोट्स बना लेना आप लोग, या फिर यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस वीडियो का, और उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। नरेंद्र सिंह नेगी की बात करें तो प्रदर्शन कला एवं लोक संगीत के लिए इन्हें अवार्ड मिला हुआ है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। और देवान सिंह बजेली को लोक साहित्य प्रदर्शन कला में, और प्रोफेसर डॉक्टर DR पुरोहित को लोक रंगमंच लोक संगीत 2022 के लिए, रामलाल भट्ट कठपुतली कलाकार 2022, ललित सिंह पोखरिया रंगमंच के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए 2022 में, और भूपेश जोशी रंगमंच में के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए 2022 में। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड लोक संगीत पुरस्कार की अगर हम बात करें तो भैरव दत्त तिवारी को लोक संगीत व नृत्य 2023, जगदीश ढोंडियाल लोक संगीत के लिए, नारायण सिंह बेस्ट लोक संगीत के लिए 2023, और जुगल कुशेर पेटसाली आपका 2023 प्रदर्शन कला एवं समग्र योगदान के लिए। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की। तो देखो, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार में जो है हमारे हरीश राणा उत्तरकाशी से हैं 2003 में अवार्ड दिया गया है, माजदा बबली हरिद्वार 2004, और महेश कुमार उत्तरकाशी 2005, पूजा कबड़वाल अल्मोड़ा 2006, और श्रुति लौड़ी आपकी देहरादून 2010, प्रियांशु जोशी देहरादून 2010, और कपिल कुमार रुद्रप्रयाग 2012 मरणोपरांत। ठीक है, तो मरणोपरांत वाले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप ही। वीरता पुरस्कार इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। चमोली के रहने वाले थे 2014 में मरणोपरांत, और लवांशु ऋषिकेश 2014, और पंकज सोमवाल ग्राम नारगढ़ टिहरी गढ़वाल 2018, और राखी रावत पौड़ी गढ़वाल 2020। ठीक है, राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार की अगर हम बात करें तो श्रीमती मगनी देवी देवप्रयाग से हैं 2008, और सुनील चौहान गोपेश्वर से हैं 2008, श्रीमती संगीता अग्रवाल देहरादून 2013 मरणोपरांत मिला है, तो यहाँ भी मरणोपरांत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अनुराग रमोला को मिला है कला एवं संस्कृति के लिए। ठीक है, एक ही है तो इम्पोर्टेंट है अपने आप ही। और नेक्स्ट बात करें अगर हम तो राज्य खेल पुरस्कार की, तो ठीक है, तो खेल पुरस्कार में देखो ये इंपॉर्टेंट है, हमारे जसपाल राणा निशानेबाजी से रिलेटेड है, किस खेल से रिलेटेड है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है याद करना। और फिर उसका कौन सा अवार्ड मिला है खेल में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने 3 तरह के खेल की बात करी थी, एक द्रोणाचार्य, एक खेल रत्न और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करी थी, कि तीनों के तीनों किसमें आते हैं, खेल अवार्ड्स में आते हैं। तो ठीक है, तो देखो जसपाल राणा को निशानेबाजी के लिए सबसे पहले क्या आता है, देवभूमि खेल रत्न अवार्ड 2013 में दिया गया था। हरि सिंह थापा को मुक्केबाजी के लिए देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2013 में, फिर पद्म बहादुर मल मुक्केबाजी के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2013, और आपका त्रिलोक सिंह बसेड़ा को देवभूमि खेल रत्न 2014 मरणोपरांत दिया गया था। नारायण सिंह राणा ये भी निशानेबाजी से हैं, देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2014, और हरिदत्त कापड़ी आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2014। अब देखो यहाँ पे हैं कुछ और इम्पोर्टेंट नाम, तो उन्हें भी देख लेते हैं हम फटाफट से। तो स्वर्गीय राम बहादुर छेत्री आपका देवभूमि खेल रत्न 2015, रेणु कोहली देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2015, हंसा मनराल लाइफ टाइम अचीवमेंट 2015, गुरमीत सिंह एथलीट देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2016, सुरेंद्र सिंह भंडारी सर्वश्रेष्ठ कोच थे ये, तो देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2016, राजेंद्र सिंह रावत ये ओलंपियन में थे, तो इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया 2016 में। और एकता बिष्ट क्रिकेटर है हमारी, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2017, और इसी तरह हमारे लियाकत अली ये भी कोच हैं, देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2017, और लक्ष्य सेन देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न 2019, धीरेन्द्र कुमार सेन बैडमिंटन से प्लेयर हैं, तो इन्हें मिला है देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 2019 से 20 वाला। और चंदन सिंह एथलीट हैं, ये इन्हें देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न मिला है 2020 से 21 वाला। और इसी तरह हमारे कमलेश कुमार तिवारी, तो इन्हें देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो ताइक्वांडो के प्रशिक्षक हैं ये। तो देखो बेसिकली जो भी है हमारे कोचेस जो भी होंगे वो क्या है, उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा, ये तो पता है। तो अब कोच कौन कौन से हैं तो उन कोचेस के नाम इसमें से अलग से मेंशन करके देख लेना, ठीक है। और संदीप कुमार डुकलान आपके देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार तीरंदाजी प्रशिक्षक है ये। और
सुरेश चंद्र पांडे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है 2021 से 22 का। ठीक है, तो ये देखो गाइस, ये था आज के जो भी मतलब खेल से रिलेटेड अवार्ड थे जितने भी उत्तराखंड में जो कि विंसर बुक में पब्लिश थे, तो वो मैंने आपको कवर करा दिए। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है कि इस ईयर बुक से सवाल आते ही आते हैं काफ़ी सारे, और आयोग पूछता भी ऐसे सवाल जो 1 से 2 सवाल आपको इस एक पर्टिकुलर वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि आपको सारे के सारे सवाल करा दिए जाएँ। तो इसमें आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो सारे याद करने ही करने हैं, और जो इस साल के हैं वो बेसिकली आपको और ज़्यादा अच्छे से याद करना है, जो 2023 वाले हैं और जो मतलब कि 2024 में मिले हैं। ठीक है, वो भी देखना है। तो अभी मैं आपको करंट अफेयर की एक वीडियो आने वाली है आपकी, अभी जो इस पिछले महीने की रह गई है वो अभी मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। और इससे पहले वाले महीने की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और साथ में मैंने क्या कहते हैं सेंसेक्स करा रखे हैं उत्तराखंड और क्या कहते हैं आपके इंडिया के एक साथ कंबाइन करके। ठीक है, तो वो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो सेंसेक्स से रिलेटेड जितना भी डेटा है मैंने सब उसमें कवर कर दिया है। और साथ ही क्या कहते हैं आप लोगों को कोई और क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।